ससुर, तुम दारू पियत हो, कबू बताए नहीं। दामाद, तुम्हारी लड़की खून पियत है, तुम बताए थे का। एक आदमी अपनी बीवी को दफना के घर जा रहा था कि अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे, जोर की तूफानी बारिश शुरू हुई। माहौल अफरा तफरी वाला हो गया। दुखी आदमी आसमान की तरफ देखते हुए बोला, लगता है पहुंच गई। जज, अच्छा बताओ, इस व्यक्ति ने तुम्हें कैसी गालियां दी। आदमी, जज साहब, वह सब गालियां शरीफों के सामने बताने योग्य नहीं है। वकील, अच्छा तो हम सब यहाँ से चले जाते हैं, तुम जज साहब को अकेले सुना दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक बार कोर्ट में केस चल रहा था। केस की सुनवाई शुरू होने लगी तो वकील उठा और जज से बोला, माय लॉर्ड, कानून की किताब के पेज नंबर 15 में मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज, किताब पेश की जाए। किताब पेश की गई। जज के पेज नंबर 15 खोला तो उसमें 1000 के 10 नोट थे। जज मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। पत्नी, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे। पति, मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। पत्नी, तुम कितने अच्छे हो, क्या लिखोगे। पति, जिसको मिली उसकी। पति, कुछ दिनों से बुझी बुझी सी लग रही हो, डॉक्टर को दिखा लो। पत्नी, दिखाया था। पति, फिर। पत्नी, खून में शॉपिंग की कमी बताई है। सही पकड़े हैं। पति बाल कटवा कर घर लौटा तो पत्नी से बोला, देखो मैं तुमसे 10 साल छोटा लगता हूँ या नहीं। हाजिर जवाब पत्नी बोली, मुंडन करवा लेते, ऐसा लगता अभी अभी पैदा हुए हो। पत्नी, चलो उठो, चाय नाश्ता बनाने जाओ। पति उठकर सीधा बाहर जाने लगा। पत्नी, कहाँ जा रहे हो। पति, वकील के पास तुमसे तलाक लेने। थोड़ी देर बाद पति वापस घर आया और चाय बनाने लगा। पत्नी, क्या हुआ। पति, कुछ नहीं, वकील साहब खुद ही पोछा लगा रहे थे। पति पत्नी एक ही प्लेट में गोलगप्पे खा रहे थे। एक दूसरे की आंख में आंख डाल के पत्नी ने रोमांटिक होकर पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो जी। पति, थोड़ा आराम से, मेरी बारी ही नहीं आ रही। रिश्ते की बात चल रही थी। लड़के वाले, लड़का बाबू है, 4000 तनख्वाह है और 15000 ऊपर से कमाता है। लड़की वाले, लड़की नर्स है, 2500 तनख्वाह है और 50,000 नीचे से कमाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? संता, भीगा सा लगता है आलम मुझे, भीगी सी लगती है सुबह मुझे, भीगा लग रहा है सारा जहां मुझे। बंता, उठ साले, बिस्तर पर सुसु कर दिया है तूने। बीवी, ये बंदूक लेके दरवाजे पर क्यों खड़े हो। पति, शेर का शिकार करने जा रहा हूँ। बीवी, तो जाते क्यों नहीं। पति, बाहर कुत्ता खड़ा है। शराब पीकर घर आया, लेकिन पत्नी की बातें न सुननी पड़े इसलिए वो अपना लैपटॉप लेकर काम करने का नाटक करने लगा। पत्नी, आज फिर पीकर आए हो। पति, नहीं तो। पत्नी, फिर अटैची खोलकर क्या टाइप कर रहा है बेवड़े। रोमांटिक लड़का, सुहागरात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं। प्रैक्टिकल लड़की, जो मुझे चाहिए उसको उठाओ, ये फालतू काम मैं कर लूंगी। सही पकड़े हैं। दुल्हन, मजा आया। दुल्हा, बहुत आया। दुल्हन, अपना रिकॉर्ड ही ऐसा है, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आया। दुल्हा बेहोश, अभी दिल्ली अस्पताल में है। समझ रहे हो ना? पत्नी, मैंने सुना है स्वर्ग में आदमी को अप्सराएं मिलती हैं, तो औरत को क्या मिलता है। पति, कुछ नहीं, ऊपर वाला सिर्फ दुखियों की सुनता है। आंटी, बेटा कितने कमजोर हो गए हो, कुछ लेते क्यों नहीं। मी, आंटी, बस ये तो आपकी बेटी की नखरे हैं, मैं तो कब से लेने के लिए तैयार हूँ।
समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? रात के 2 बजे तक घर नहीं लौटा। पत्नी हलकान हो रही थी। अपनी माँ को फोन करके दुखड़ा सुना रही थी। इनका जरूर किसी के साथ अफेयर है। पता नहीं कौन है वो चुड़ैल। माँ ने सावधान दी, तू हमेशा बुरा ही क्यों सोचती है बेटी? हो सकता है कि वो किसी बस ट्रक के नीचे आ गया हो। पत्नी ने पति से कहा, प्लीज मेरी तरफ मुंह करके सो जाओ, मुझे डर लग रहा है। हस्बैंड, अच्छा बस अपनी ही चिंता है, मैं भले ही डर डर के मर जाऊं। एक बार एक दामाद जी पहली बार अपनी ससुराल गई। सारे दिन बोर हो गई तो गांव वालों ने पूछा, यहाँ कोई इंजॉय करने वाली चीज है क्या? गांव वाले, नहीं भाई, एक ही थी, वो भी तुम ले गई। साइकिल पर चलते चलते पुल्लू ने अखबार लपेट के यो दबा के छात पे दे मारा। छात पे सुबह सुबह छोरी अंगड़ाई लेव थी। अखबार उसके मुंह पे जा लग गया। छोरी जोर से चिल्लाई, अंधे देख नहीं सकता। पल्लू भी जोर से बोलिया, काम के टाइम पे मैं छोरिया ने नहीं देखा करदा। पत्नी, तुम कोई काम ढंग से नहीं करते हो। पति, अब क्या हुआ, क्या कर दिया मैंने? पत्नी, तुमने जो कल सिलेंडर लगाया था। पति, हाँ लगाया था। पत्नी, पता नहीं कैसे लगाया कि कल से 2 बार सब्जी जल चुकी है। एक टकला बिना कॉलर की शर्ट में बीवी से पूछता है, कैसा लग रहा हूँ? बीवी, अजी छोड़ो भी। टकला, अरे बता ना। बीवी, अजी रहने दो, अब मैं क्या बताऊं? टकला, अरे बता भी, तुझे मेरी कसम। बीवी, ऐसे लग रहे हो जैसे फटे हुए मोजे से अंगूठा बाहर निकल आया हो। पप्पू अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करे। पप्पू की बीवी और सास ने हाथ ऊपर उठाया। गुरुजी ने पप्पू जी से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? पप्पू, गुरुजी यह दोनों चली जाएंगी तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपनी टीम में शामिल करो।